नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कान्हा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कान्हा टाइगर रिजर्व में सफारी करना का प्लान कर रहे हैं, अगर आप इस जगह विज़िट करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कंप्लीट गाइडेड टूर देंगे कि कैसे आप पहुंच सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क, कैसे आप यहाँ की बुकिंग करा सकते हैं, यहाँ पर किस तरह की स्टे फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह के होटल्स हैं, खाने की किस तरह की सुविधा है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कान्हा नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 8 जोन्स हैं। 4 तो बफर जोन और 4 हैं कोर जोन्स। बफर और कोर के बीच में अंतर यह है, बफर एरिया वो होते हैं जो कि फॉरेस्ट के आउटसाइडर एरिया होते हैं, मतलब बाहरी इलाके जहाँ पर गांव भी हैं, बस्ती भी हैं, लोगों को जंगल के अंदर आना जाना अलाउड है सिर्फ कुछ काम के लिए, जैसे लकड़ियाँ कलेक्ट करना, पत्ते कलेक्ट करना, कैटल्स को चराना, इस तरह की एक्टिविटीज़ बफर जोन में होती है। लेकिन होता वो भी जंगल का ही हिस्सा है, तो वो होता है बफर जोन। कोर जोन वो जहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ पर आपको जंगल के बीच में उतरना तक अलाउड नहीं होता जिप्सी के नीचे। तो वो होता है कोर जोन, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जंगली जानवरों को देख सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ बेस्ट सफारी टाइमिंग और जोन के बारे में। कौन सा जोन आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा सफारी टाइमिंग आपको चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ बताऊँगा कि कान्हा जोन सबसे पॉपुलर जोन है यहाँ का, कान्हा नेशनल पार्क का। तो कान्हा जोन आप आ सकते हैं, और इसके अलावा मुक्की गेट भी काफ़ी अच्छा है, मुक्की जोन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है साइटिंग के लिए। अब सीज़न की बात करते हैं। सीज़न अगर आपको बेस्ट हरियाली देखनी है, बहुत ही खूबसूरत जंगल देखना है, तो बारिश के बाद आप यहाँ पर आ जाइए। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक काफ़ी अच्छी हरियाली आपको यहाँ नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बेस्ट साइटिंग चाहते हैं, मतलब आपको टाइगर दिखे, कुछ अलग अलग वेराइटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स दिखे, अच्छे से अच्छी साइटिंग आपको हो, तो समर सीज़न बेस्ट रहेगा, यानी कि गर्मियों के टाइम आइए। इससे क्या होता है, जो पत्तियां हैं थोड़ी ज़्यादा ग्रीन नहीं रहती, थोड़ा झड़ जाता है, माहौल थोड़ा सूखा हो जाता है, तो दूर दूर तक आप आसानी से देख पाते हैं। और पानी भी छोटे लेवल पे अवेलेबल होता है, कुछ ही डिस्टेंसेस पे अवेलेबल होता है, तो पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल वहाँ पानी पीने आ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में हर जगह पानी नहीं होता, सूख जाता है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पानी पीने आते हैं और आप उनको आसानी से देख सकते हैं गर्मियों के दौरान। अब बात करते हैं टिकट प्राइजेस के बारे में, कि अगर आप कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ का प्राइस क्या है, टिकट कितना लगेगा। टिकट लगेगा लगभग 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का। अब ये कैसे लगेगा, मैं आपको थोड़ा सा चार्जेस जो हैं वो डिस्क्राइब करता हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर आप एक कंप्लीट जिप्सी बुक करते हैं तो इसमें 6 लोगों की जगह होती है, और 6 लोगों की जिप्सी का टोटल चार्ज होता है 3000 रुपये। और गाइड जो आपके साथ जाते हैं फॉरेस्ट में, उनका चार्ज होता है 600 रुपये। 400 रुपये परमिट का चार्ज होता है पर व्यक्ति का, यानी कि 6 व्यक्ति हैं तो परमिट अलग अलग होंगे। तो टोटल मिला के 6000 रुपये एक जिप्सी का कॉस्ट पड़ता है। और अगर इसको एक एक आदमी के अंदर तोड़ के दिखाया जाए तो आपको पड़ेगा 1000 रुपये पर व्यक्ति का कॉस्ट। लेकिन इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जिप्सी में आप 4 ही जने आए, मान लीजिए 6 जनों की जगह 4 ही जने आए, तो आपको जो 2 वैकेंट सीट रह गई हैं उनका भी चार्ज मिलकर देना पड़ेगा। जो शेयरिंग आपका बैठता है वो आपको मिलकर के देना होता है। अब मैं आपको सफारी टाइमिंग्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कान्हा नेशनल पार्क में 2 स्लॉट्स के अंदर सफारी होती है, एक मॉर्निंग सफारी और एक इवनिंग सफारी। जो मॉर्निंग सफारी होती है वो 5 घंटे की होती है, और जो इवनिंग सफारी होती है वो 2.5 घंटे से 3 घंटे की सफारी होती है। और जो सुबह की सफारी है उसका टाइमिंग लगभग 6:30 बजे से चालू हो जाता है, जो कि 11:30 बजे तक चलता है। ये सीज़न वाइज वेरी कर सकता है टाइमिंग, लेकिन 5 घंटे की सुबह की सफारी होती है। और शाम की सफारी का जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर 5:30 या 6 बजे तक होता है, डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। लेकिन इनके दोनों के चार्जेस सेम है, 5 घंटे सुबह और शाम को 3 घंटे ही मिलेगा, लेकिन चार्जेस आपको सेम ही पे करने पड़ते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा सुबह की सफारी लें, तो ज़्यादा सफारी का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब कुछ ही देर में हम जानेंगे कि कैसे सफारी टिकट बुकिंग की जाती है ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि आपकी ट्रिप को और आसान बना सकती है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कैसे आप पहुँच सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क के लिए। अगर आपने कान्हा जोन या किसली जोन में से किसी में भी सेलेक्ट किया है तो उसका एंट्री गेट है खटिया गेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो खटिया गेट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर कुछ बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें आपको मैं थोड़ी जानकारी समझाता हूँ। अगर आप जबलपुर से आते हैं तो 161 किलोमीटर्स पड़ता है खटिया। यहाँ पर ये जो गांव है जहाँ से एंट्री की जाती है कान्हा नेशनल पार्क के लिए, जो खटिया गेट है वो खटिया एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं रहते, लेकिन छोटा सा एक कस्बा बोल सकते हैं इसको। तो जबलपुर से कुल डिस्टेंस हो गया
है 161 किलोमीटर का। अब यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं, 2 साधन हैं, बाय कैब, बाय आपकी पर्सनल कार से आ सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आना चाहते हैं, जैसे कि बस से अगर आप आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप जबलपुर पहुँच जाइए, बाय ट्रेन, बाय एयरपोर्ट, आप किसी भी तरह से जबलपुर पहुँच सकते हैं। खटिया गेट तक पहुंचने के लिए आपको जाना होगा जबलपुर रेलवे स्टेशन से एम्पायर टॉकीज तक, जो कि एक बस स्टॉप है जहां से आपको मिलेगी कान्हा नेशनल पार्क के लिए बस। एम्पायर बस स्टॉप जबलपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही है, तो आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और जबलपुर से आपको डायरेक्टली कान्हा की शायद बस न मिले तो आप डायरेक्टली पहुंच जाइए मंडला। जबलपुर से मंडला की आपको इजीली बस मिल जाएगी, जो कि मंडला इस स्पॉट से, जो खटिया स्पॉट है, यहाँ से मंडला का डिस्टेंस है 62 किलोमीटर्स का। तो आप मंडला तक आ जाइए। मंडला से आपको मोचा की बस मिलेगी, मोचा तक की बस आप पकड़ लीजिए और मोचा से आपको कोई भी जिप्सी, कोई भी ऑटो यहाँ तक का मिल जाएगा खटिया तक पहुँचने का, जहाँ पर होती है कान्हा नेशनल पार्क की सफारी। तो अगर इसको मैं वापस समराइज़ करूँ तो आप सबसे पहले जबलपुर पहुँचिए, जबलपुर से आप पहुँचिए मंडला, मंडला से आप पहुँचिए मोचा, और मोचा से आप कुछ ही डिस्टेंस है 6-7 किलोमीटर, तो आप पहुंच सकते हैं खटिया गेट तक। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप खटिया गेट आते हैं तो यहाँ पर इवनिंग के बाद ज़्यादा साधन नहीं है कि आप वापस से यहाँ से कहीं अगर जाना चाहते हैं, वापस जबलपुर जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर पर्सनल व्हीकल है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पर नहीं चलते हैं, तो आप अपने साधन की सुविधा खुद करें। कान्हा नेशनल पार्क के एंट्री गेट्स अलग अलग हैं। कान्हा का जो गेट है वो है खटिया गेट, और किसली गेट जो जोन है उसका गेट भी है खटिया गेट, यानी कि एक कॉमन एंट्री गेट है खटिया गेट, जहां से कान्हा, किसली और खटिया 3 जोनों के लिए सफारी की जाती है। और अगर आपको मुक्की जोन में सफारी करनी है तो मुक्की जोन का एक अलग एंट्री गेट है, जो कि खटिया गेट से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर आपको जाना होता है एंट्री करने के लिए, अगर आपको वहाँ सफारी करनी है। और शहरी जोन एक और है, जिसका डिस्टेंस है कान्हा गेट से, यानी कि जो खटिया गेट है उससे डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का, और अगर मुक्की से भी जाते हैं तो भी लगभग इतना ही पड़ता है। तो ये 3 अलग अलग गेट्स हैं जो कि अलग अलग कोनों पर पड़ते हैं। अब बात करते हैं स्टे फैसिलिटी के बारे में कि अगर आप कान्हा टाइगर रिजर्व में विजिट करना चाहते हैं और यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप कहाँ रुक सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कान्हा जंगल कैंप्स। यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साथ काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। इसके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल जंगल के बीच में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये जो होटल रूम्स और स्टेइंग फैसिलिटी अभी आप देख रहे हैं, ये खटिया गेट के पास स्थित है, जहाँ पर आपको कम दाम के अंदर होटल रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका जोन है मुक्की जोन और जिसका एंट्री गेट है मुक्की गेट, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टे फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। वहाँ पर आपको सस्ती स्टे फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर आपको सस्ती स्टे फैसिलिटी चाहिए तो वहाँ से मुक्की गेट से आपको लगभग 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। एक कस्बा, एक टाउन है जो कि है बेहर, उसको लोकल लैंग्वेज में बैयर कहते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ पर आपको होटल फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन उसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर दूर। लेकिन अगर आप कान्हा और किसली जोन के लिए सफारी करना चाहते हैं तो उसका गेट है खटिया गेट, जिसके पास में ये कान्हा जंगल कैंप्स हैं, जहाँ पर आपको वाजिब दाम में रूम्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चार्जेस क्लियर करना चाहूँगा कान्हा जंगल कैंप के। ये हैं कुछ प्राइजेस जो कि आपको यहाँ पर रूम अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1120 से स्टार्टिंग है, और ये कुछ और भी लग्जरियस रूम्स के स्टार्टिंग है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कि यही सेम टू सेम रूम अंदर बने हुए हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में आप जंगल सफारी के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, जैसे कि नेचर ट्रायल। इसमें क्या होता है कि एक आदमी का चार्ज लगता है लगभग 150 रुपये और 600 रुपये गाइड का चार्ज लगता है। आपको जंगल में पैदल पैदल ले जाया जाता है। इसके बीच में जो भी अनुभव होता है वो बहुत यूनिक होता है, क्योंकि आप पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई जानवर आपको कहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, कभी कौन सा दिख रहा है, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें आती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। नाइट पेट्रोलिंग है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बाइसिकल राइड है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। सभी के अलग अलग चार्जेस होते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में आप कैंटर से भी सफारी कर सकते हैं। इसके चार्जेस वेरी कर सकते हैं। वीकेंड्स में इसके चार्जेस होते हैं 1150, यानी कि सैटरडे संडे इसके 1150 रुपये पर पर्सन का चार्ज है। और अगर आप बाकी रेगुलर डेज़ में आते हैं तो इसका चार्ज है 900 रुपीज़। और ये ऑनलाइन बुक नहीं होता, आपको यहीं पर खटिया गेट पे, जहाँ पर मेन ऑफिस है कान्हा नेशनल पार्क का, यहीं पर आकर डायरेक्टली टिकट इसका लेना होता है।
नाइट सफारी करने के लिए आपके पास ऑनलाइन टिकट बुक करने का ऑप्शन नहीं होता। नाइट सफारी के लिए आपको करंट बुकिंग ही करनी पड़ती है। ये है कान्हा नेशनल पार्क का मेन ऑफिस, जो कि बुकिंग ऑफिस है, बोर्डिंग ऑफिस है, जहाँ से आपको फॉर्म लेकर के बाकायदा यहाँ पर फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको अलॉट की जाती है जिप्सी और गाइड। अब मैं आपको नाइट सफारी के टाइमिंग को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। नाइट सफारी का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक का, यानी कि कुल मिलाकर ये 3 घंटे की सफारी होती है। जैसे कि शाम की सफारी होती है वैसे ही होती है नाइट की सफारी। कान्हा नेशनल पार्क में इस तरह से बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन भी किराए पर मिलते हैं। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। एक जो बाइनोकुलर आप लेते हैं उसका 100 रुपये रेंट होता है, तो आप इस तरह के बाइनोकुलर्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाने के बारे में। तो यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं, ये जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज़ हैं, यहाँ पर एक कैंटीन भी है। यहाँ पर ये बना हुआ है कैंटीन है, तो कैंटीन में आपको बहुत ही अच्छा फ्रेश खाना मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहीं पर रुक सकते हैं और यहीं के यहीं खाना भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। सभी वैराइटीज़ का फूड आइटम्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं तो बाहर की साइड भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं। खटिया गेट के पास ही एक ढाबा है जिसका नाम है बर्मन ढाबा। यहाँ पर हमने खुद आजमा कर खाना खाया है और अपने रिव्यूज़, अपने जेन्युइन रिव्यूज़ में देना चाहूँगा कि यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमने खुद खाया है। जितने भी दिन हम यहाँ पर स्टे किया, यहाँ पर खाना खाया, काफ़ी अच्छा और डिलीशियस खाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप फुल व्हीकल परमिट पर हैं, यानी कि आपने पूरी जिप्सी अगर बुक करी हुई है, तो आप कोई सा भी गेट हो, चाहे मुक्की गेट हो, चाहे खटिया गेट हो, वहाँ से कान्हा, किसली या मुक्की किसी भी जोन में जा सकते हैं जिसका भी आपने परमिट लिया हुआ है, लेकिन फुल व्हीकल का। लेकिन अगर आपने सिंगल सीटेड परमिट लिया हुआ है, यानी कि आपने एक ही सीट का परमिट बुक किया है जिसमें कि 6 अलग अलग लोग होंगे, तो उस केस में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर गेट जो भी अलोकेटेड किया गया है, जैसे कि मुक्की गेट का मुक्की जोन का मुक्की गेट है, तो मुक्की गेट पर ही जाना पड़ेगा सफारी के लिए, जो कि खटिया गेट से मुक्की गेट का डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर का। तो इतना डिस्टेंस पार करके आपको जाना पड़ेगा किसी अन्य साधन से और फिर सफारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फुल व्हीकल है तो आप किसी भी गेट से जा सकते हैं कोई से भी जोन में सफारी करने के लिए। तो कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे करते हैं ऑनलाइन परमिट बुकिंग, कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क का। कान्हा नेशनल पार्क का सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और टाइप करना है forest.mp online। इस वेबसाइट को आप टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी उसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पर एक बड़ा सा बटन बना होगा बुक नाउ। इस बुक नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है टाइगर रिजर्व को। जैसे आप टाइगर रिजर्व को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का मैप आपके सामने नज़र आएगा। एमपी के 6 टाइगर रिजर्व जो कि इसमें मेंशन किए हुए हैं वो सभी आपको नज़र आएंगे। अभी आपको कान्हा अगर बुक करना है तो आप कान्हा पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज जिसकी भी आप बुकिंग करना चाहते हैं उस पर आप टैप करके यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो अभी हम कान्हा टाइगर रिजर्व को बुक कर रहे हैं, तो कान्हा पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा परमिट टाइप। परमिट टाइप फुल व्हीकल का होता है और एक सिंगल सीट का होता है। फुल व्हीकल यानी कि अगर आप पर्सनली पूरी जिप्सी बुक करना चाहते हैं तो फुल व्हीकल का परमिट आपको यहाँ देना होता है। और अगर आप सिंगल सीट यानी कि आप लोगों के साथ शेयरिंग में जाना चाहते हैं, जो कि सस्ता पड़ता है अक्सर, अगर उस तरह से जाना चाहते हैं तो सिंगल सीट को सेलेक्ट कीजिए। सिंगल सीट मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कन्वीनियंट रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो सिंगल सीट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम जा रहे हैं ऑन 24 जनवरी, तो 24 जनवरी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जो भी डेट आप XYZ जो भी आप चूज़ करना चाहें, इस तरह से मंथ भी आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी मंथ में आप जाना चाहें आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने डेट सेलेक्ट करी उसके बाद सर्च का बटन है, सर्च के बटन पर दबा दीजिए और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टोटली डिस्प्ले हुआ है कि कितनी सीट्स कौन कौन से जोन में कब कब खाली हैं। जैसे मान लीजिए आपने 24 जनवरी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 23 जनवरी से 26 जनवरी तक की सारी सीट्स अवेलेबल हैं या बुक हो गई हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आप कान्हा जोन के अंदर सफारी करना चाहते हैं ऑन 24
24 जनवरी को सफारी करना चाहते हैं सुबह की, तो यहाँ 16 सीटें खाली हैं और शाम को 7 सीटें खाली हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट हैं जितनी भी खाली हैं, और रेड कलर के जो मार्क्स हैं वो बुक हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एमपी के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो वेडनेसडे बुधवार के दिन उनकी शाम की सफारी ऑफ रहती है। तो यहाँ आप देखिए 25 तारीख को इवनिंग सफारी सभी डेट्स में बंद, सभी गेट्स में, सभी जोन्स के अंदर बंद है। तो आप ध्यान रखिए कि आप वेडनेसडे के दिन शाम की सफारी के लिए प्लान न करें। तो अब यहाँ पर जैसे मैं 24 जनवरी का मॉर्निंग सफारी बुक करना चाहता हूँ, तो ये 16 जो लिखा हुआ है इस पर मुझे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा जिसमें कि आपको लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो पास में ही रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्टर में आपको कुछ इस तरह की जनरल डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे ही आप जनरल डिटेल फिलअप करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है नीचे की ओर, तो रजिस्टर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं यहाँ से बैक करूँगा और यहाँ पर लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होगी। अभी हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे सब कुछ हाइड करना होगा। यहाँ पर आपने जो जोन सेलेक्ट किया है वो दिखेगा, और टाइम स्लॉट जैसे मॉर्निंग आपने सेलेक्ट किया तो वो दिखेगा, डेट आपको आपने कब की सेलेक्ट की है वो सारी चीज़ें दिखेगी। और यहाँ आपको ये जो रेड कलर का जो सेक्शन है यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा गेट आपको एंट्री के लिए चाहिए। तो यहाँ खटिया गेट हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि सिंगल सीट में अगर आप कान्हा जोन के अंदर सफारी करना चाहते हैं तो खटिया जोन ही है जहां से आप प्रवेश करेंगे। और कुछ इस तरह की जिप्सी के मॉडल्स आपके सामने आ जाएंगे जिसमें कि आपको जितनी भी सीट भरनी है, जितनी भी टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए इस जिप्सी के अंदर आप जा रहे हैं 2 लोग, तो ये एक बार टैप किया, दूसरी बार टैप किया तो ये वाइट जो सीट है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, यानी कि आपने 2 सीट्स सेलेक्ट कर ली हैं। और इसी के साथ साइड में भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने 2 सीट सेलेक्ट की हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट है 800 रुपये, यानी कि 400 रुपये एक परमिट का कॉस्ट है, तो 2 सीट का हो गया 800 रुपये। फिर आप नीचे जाइए, नीचे जाकर के ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। टूरिस्ट नाम, जैसे आपने 2 लोग जो सेलेक्ट करे हैं उनका नाम आपको यहाँ लिखना है, जेंडर लिखना है, एज लिखना है, फादर या हस्बैंड का नेम, नेशनलिटी और आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ का नंबर। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और बुक योर परमिट पर क्लिक करना है। बुक नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आपने मॉर्निंग सफारी चूज़ की है, कितनी डेट की चूज़ करी है और आपकी सफारी का टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ आपको लिखी होगी। एंट्री गेट आपका कौन सा है, सारी चीज़ें लिखने के बाद आप नीचे और स्क्रॉल करते जाइए, आपकी डिटेल्स लिखी होंगी। जो भी आपका कॉस्ट लग रहा है वो सब यहाँ पर लिखा होगा। आपके जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल्स लिखी होंगी। और फिर यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया होगा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको नीचे शो होगा और इस पर यहाँ ऑप्शन होगा उसके सामने सेंड OTP। तो जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद यहाँ नीचे लिखा होगा OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आपको यहाँ नीचे का ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हुआ है ये है पेमेंट गेटवे, जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिटीज़न के ऊपर क्लिक कीजिए और जैसे ही सिटीज़न पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आप UPI, डेबिट कार्ड, वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग किसी भी तरह से ऑप्शन से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आप टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा तो आपके सामने एक परमिट आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बड़ी आसानी से आप कान्हा नेशनल पार्क का ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं सफारी के लिए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन परमिट बुक कर लेते हैं तो वो आपका कंप्लीट टिकट नहीं होता, वो आपकी सिर्फ एक तरह का फॉरेस्ट परमिट है कि आपको फॉरेस्ट में जाने की परमिशन मिल रही है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ पर जिप्सी और गाइड का चार्ज पे करना पड़ेगा। परमिट के अलावा जो भी आपने परमिट बुक करा है, जिस भी जोन का करा है, मान लीजिए आपने कान्हा का करा है और किसली का करा है, तो आपको एक कॉमन एंट्री गेट है जो कि है खटिया गेट,
और खटिया गेट के पास ये ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर आपको आना पड़ता है इस ऑनलाइन परमिट को लेकर के। यहाँ पर आपको परमिट वेरीफाई कराना पड़ता है और जिप्सी और गाइड आपको यहाँ से अलॉट किए जाते हैं और जिप्सी और गाइड का एडिशनल चार्ज आपको पे करना होता है। परमिट चार्जेस के अलावा जो जिप्सी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं जिप्सी बुकिंग ऑफिस में, जो कि जस्ट मेन ऑफिस के सामने ही बना हुआ है। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा नियर बाय प्लेसेस टू विजिट नियर कान्हा नेशनल पार्क। तो आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क देख सकते हैं कान्हा के अलावा। आप यहाँ पर पेंच देख सकते हैं, पेंच नेशनल पार्क, पचमढ़ी है, अमरकंटक है और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सारी जगह आसपास ही हैं, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप इन जगहों पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि कैसे आप आ सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। We love Kanha Tiger Reserve.